मैं झूठ नहीं कहूंगा राजीव, तकरीबन 2 साल पहले या 3 साल पहले अगर मुझे कोई बोलता था कि जो टेररिज्म है वो इस्लामिक नेचर में है तो मैं उसको डिनाई करता था। लेकिन अब मुझे एक समझ आ गई है कि ये जो टेररिस्ट जो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं वो हमारा इस्लाम है ही नहीं, वो हमारा धर्म है ही नहीं। क्योंकि एक अल्लाह की आवाज है जो हमारी होली बुक कुरान के अंदर लिखी हुई है, अगर उसको हम अपना इस्लाम का धर्म माने तो उसमें कहीं पर भी किसी भी जगह पर ऐसा मेंशन नहीं है। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे हमारा एक सूरह मोइदा है, वर्स 32-33, और मैं अंग्रेजी में ज्यादा पढ़ता हूं कुरान कि मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। उसमें बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप मेरे एक इंसान को मुसलमान को नहीं, हिंदू को नहीं, मेरे एक इंसान को हील करते हैं तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को हील करते हैं। अगर आप मेरे एक इंसान को दर्द पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो आप मेरी पूरी मैनकाइंड को ये दुख दर्द पहुंचाते हैं। कहीं पर भी इस्लाम के कुरान में, हमारी होली बुक में या प्रॉफिट मोहम्मद में कहीं भी ऐसा नहीं बोला है। उल्टा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट लिखा गया है कि अगर वॉर भी हो, अगर आप वॉर में भी हैं, जो हो सकती है, औरत, बच्चा, जानवर और क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय नहीं किया जाएगा। और ऐसा इंसान जो करेगा उसको किसी भी तरह से जन्नत नहीं, उल्टा जो खुदा है वो उसके साथ और भी बुरा करेगा। तो ये जो इस्लाम है हमारी आई थिंक अल्लाह की आवाज है, अल्लाह की जुबानी है। और दूसरा जो इस्लाम ये लोग फॉलो कर रहे हैं, आई एम सॉरी टू से, मैं किसी के एंटी नहीं जाना चाहता, लेकिन वो मुल्ला की जुबानी है। और मुझे मैं ये एक्चुअली सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि किसी भी धर्म में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो इस्लामिक है, प्लीज अगर आप किसी तरह से जो जवान हमारी पीढ़ी है उनको हमारी किताबों का सही मायना समझा सकें। क्योंकि किसी भी किताब में, चाहे गीता है या कुरान है या बाइबल है, कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी को दुख पहुंचाएंगे तो आपको जन्नत या हेवन या अच्छी जगह पर या खुदा अच्छी तरह से रखें। बताइए कौन सा धर्म है जो हमें लड़ा रहा है? कोई एक धर्म बताओ, कोई एक धर्म लेकर आओ मेरे पास जिसमें नफरत और घृणा लिखी हुई हो, जानवरों तक से प्यार। अब बताइए, रामचंद्र जी कह रहे हैं कि किसी एक को अगर एक थप्पड़ भी मार दिया तो इंसान नहीं रहोगे। इस्लाम कह रहा है या युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम एक ही बाप के बेटे हो, एक ही मां के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आशू, आदम, तुम सब आशू के बेटे हो, आदम की संतान हो, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा, जिसको वेदों में शत्रुपा कहा गया है। शत्रुपा, तुम सब एक ही बाप के बेटे हो, आशू आदम के, मनु के, और तुम सबकी मां एक ही है, हव्वा कह लो या शत्रुपा, तुम सब उसी के बेटे हो, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। इस्लाम ये कह रहा है। और जो धर्म हमें भाई भाई कहता हो वो धर्म आपको इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप पिस्टल निकालकर किसी के बंद दरवाजे को खुलवाकर उसके घर में घुसकर उसकी कंपट्टी पे बंदूक रखकर आप कहें नारे तकबीर अल्लाहु अकबर और कहकर उसको शूट कर दे और मार दे। अगर कोई शख्स अल्लाह का नाम लेकर किसी बेगुनाह और बेकसूर को मार रहा है, सबसे बड़ा आतंकवादी है और इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये अल्लाह को कलंकित कर रहा है, ये इस्लाम को रुसवा कर रहा है, ये इस्लाम को बदनाम कर रहा है। इसी तरीके से रामचंद्र जी की ये तालीम है कि कोई एक थप्पड़ भी बिला कसूर मारे तो वो मनुष्य नहीं, इंसान नहीं। अब कोई आदमी किसी के घर में घुसकर जय श्री राम का नारा लगाकर पिस्टल चलाता है, बंदूक चलाता है, मैं उस अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये हिंदू धर्म का दुश्मन है, ये रामचंद्र जी का दुश्मन है। ये हिंदू धर्म नहीं सिखलाता है, रामचंद्र जी की पवित्र शिक्षा ये नहीं है। ये हिंदू को बदनाम कर रहा है, वो मुसलमान इस्लाम को बदनाम कर रहा है, ये राम को बदनाम कर रहा है, वो मोहम्मद को बदनाम कर रहा है। धर्म ये है ही नहीं। इन दोनों लोगों को आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाए। धर्म का ऐसे नारों से किसी को मारना, धर्म का इससे कोई वास्ता है ही नहीं। हमें समझना होगा, यही हमारी भारत की खूबसूरती थी, यही हमारे देश की खूबसूरती थी। एक कलमे में कोई अंतर दिख रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, बाइबल में ये कलमा, देयर इज नो गॉड, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है,
उसके अलावा कोई नहीं है। बाइबल में लिखा है गॉड इज वन, ही इज अलोन, ही हैज नो फादर एंड ही हैज नो मदर। अल्लाह एक है, अकेला है, उसकी कोई मां, उसका कोई बाप नहीं है। यह साफ तौर पर बाइबल में लिखा है। कुरान कहता है कुल हु अल्लाहु अहद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो बेनियाज है। लम यलिद, उसका कोई बेटा नहीं है। वलम यूलद, वो भी किसी का पुत्र नहीं है, उसको भी किसी ने जन्म नहीं दिया है। यह कुरान की शिक्षा है। ओम निराकारम अस्त निराकारम अस्त, वो ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। न तस्से प्रतिमा अस्त, उस ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है, उस ईश्वर की कोई स्टैच्यू नहीं है, उसकी कोई शक्लो सूरत नहीं है। कुरान क्या कहता है? लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह के मिस्ल, अल्लाह की तरह, ईश्वर की तरह कोई नहीं है, वो अलग ही है। उसका तखय्युल तुम अपने दिमाग में नहीं ला सकते हो। देखिए कैसी प्यारी शिक्षा दे रहे हैं वेद, और कैसी प्यारी शिक्षा दे रहा कुरान है। हमें समझना होगा, धर्म लड़ाता नहीं है। अब कौन लड़ा रहा है, इसको हमारे हिंदू और मुसलमान भाई समझ जाएं तो एक कामयाबी, ये समझने की जरूरत है। ये तो कन्फर्म है कि हिंदू धर्म नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है इस्लाम नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है सिख नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है बौद्ध धर्म नहीं लड़ा रहा, ये कन्फर्म है पारसी धर्म नहीं लड़ा रहा। धर्म वो है ही नहीं जो लड़ाए। अब कौन लड़ा रहा है, हमें और आपको इसको समझने की जरूरत है। इसको और लड़ाने वालों को हम कमजोर कर दें। कमजोर करने का मतलब जिन चीजों की वजह से वो शक्ति और पावर में आते हैं, हम उन चीजों से उनको कमजोर कर दें। अपने आप भाईचारा पैदा हो जाएगा, अपने आप सूरत हाल बदल जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, फर्स्ट क्लिप में जो आपने सुना वो शाहरुख खान थे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री यानी बॉलीवुड के एक मशहूर एक्टर। उनका कहना है कि टेररिस्ट लोग यानी आतंकवादी जो इस्लाम फॉलो करते हैं, उनका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। और मेरा मानना है कि उनकी बात 101% हक है, यानी 101% सच कह रहे हैं वो। और मुझे यकीन है आपने इसका अंदाज़ा मौलाना जर्जीस अंसारी की तकरीर सुनकर लगा ही लिया होगा। आतंकवाद का ना तो इस्लाम से कुछ ताल्लुक़ है और ना ही किसी दीगर या दूसरे मज़हब से कुछ ताल्लुक़ है। इस्लाम आतंकवाद को इस तरह से निकाल कर फेंकता है जैसे हम गूंदे हुए आटे में से बाल निकाल कर फेंकते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला का खुला फरमान है कि जिस किसी ने किसी मासूम इंसान की जान ली तो गोया कि वो ऐसा है कि उसने सारी इंसानियत को मार दिया, और जिस किसी ने किसी एक मासूम इंसान की जान बचाई तो गोया कि ऐसा है कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। ये आतंकवादी अपने ग्रुप का नाम इस्लाम से जोड़ कर रखते हैं। इस्लाम तो छोड़ो, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी अपना नाम रखने लगे हैं। इनका ना तो इस्लाम से कुछ लेना देना है, ना ही प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इनका कुछ लेना देना है। ये तो उसका उलट कर रहे हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम थी, ये उससे उल्टा कर रहे हैं। जो ये आतंकवादी है, वो चाहे मुसलमान हो या हिंदू, जो भी बेगुनाह का कत्ल करता है या उसको मारता है, वो इंसान हो ही नहीं सकता। वो हिंदू मुसलमान तो बाद में, वो पहले इंसान ही नहीं है। ये दरिंदा सिफात लोग हैं। इनका किसी मज़हब से कुछ लेना देना नहीं है, ना तो इनका इस्लाम से कुछ लेना देना है, ना ही हिंदू धर्म से है और ना ही ईसाईयत से है। सो होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।